वालों को या सलामत। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम जा रहे हैं वादी इस्लाम की तरफ, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी जो है सबको दिखाना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करके वादी इस्लाम की तरफ चलते हैं और आपको ज़ियारत करवाते हैं वादी इस्लाम की। नजफ़ से इस वक्त मौजूद अमीरुल मोमिनीन का हरम। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। यहाँ से होते हुए ही हम जो है वादी इस्लाम जाएंगे, क्योंकि हरम के बिल्कुल बैक साइड पे वादी इस्लाम है। हरम से होते हुए मौला के सहन से होते हुए जो है वादी इस्लाम की जानिब जा रहे हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि नजफ़ की गलियों में घूम रही हूँ। मैं खुश नसीब थी कि करबला होके आई हूँ। दिल, रूह, जान सब कुछ करबला रह गया। सिर्फ एक जिस्म है जो मैं लेके घूम रही हूँ। करबला करबला करबला। मैं अमीरुल मोमिनीन के शहर में हूँ और अमीरुल मोमिनीन के साथ मिलकर करबला को याद कर रही हूँ। सामने वादी इस्लाम है, वादी इस्लाम पहुँच चुके हैं। अभी मौलाना सब तफसील बयान करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादी सलाम में हम इस वक्त मौजूद हैं। मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हरम खुद वादी सलाम में है। बिस्मिल्लाह। नजफ़ अशरफ जो है वो खुद वादी सलाम में है, और ये वो सरजमीन है जिसे वादी सलाम यानी सलामती वाली ज़मीन, जिसके अंदर सलामती ही सलामती हो। मौला कायनात ने अपनी ज़िंदगी में इस ज़मीन को ख़रीद के वक़्फ़ कर दिया और कहा क़यामत तक जितने भी लोग यहाँ पे दफन होंगे वो अली की तरफ से दफन होंगे, कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। फिर मौला ने फरमाया इमाम जाफ़र सादिक़ इमाम ने फरमाया कि ये वो ज़मीन है वादी सलाम की जिसमें जो भी दफन हो जाए बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होगा, कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। फिर इमाम ने यह भी फरमाया कि मोमिन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में दफन हो जाए, मलाइका उसके जसद को लेकर यहाँ ले आते हैं और यहाँ मुंतकिल कर देते हैं कब्र से। फिर किसी ने पूछा मौला अगर कोई मुनाफिक या कोई दुश्मन आले मोहम्मद दफन हो जाए, इमाम ने फरमाया उसे निकाल कर वादी बरहूद जो जहन्नम का एक जजीरा है वहाँ फेंक देंगे, यहाँ पे खालिसतन सिर्फ मोमिन ही रहेंगे। फिर फरमाया कि जब इमाम ज़माना आएंगे तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ से माशूर होंगे, जो मोमिन की एक तादाद होगी। तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब यहाँ से गुजरे, इमाम गुजरे तो किसी ने इमाम के साथ जो सफ़र कर रहा था उसने कहा कि अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर, आए कब्रों में रहने वालों हमारा सलाम हो। तो इमाम ने झिड़क कर कहा कि ऐसे न कहो कि कब्रों में रहने वालों, बल्कि कहो अस्सलामु अलैका या अहलल जन्ना, ऐ जन्नत में रहने वालों हमारा सलाम हो। ये जितने भी हैं आपने यही सलाम करना है, अस्सलामु अलैका या अहलल जन्ना, क्योंकि ये वादी जन्नत में मौजूद है। तो मौला कायनात के कुर्ब में रहते हो वो कोई आम हस्ती तो नहीं होंगे, जन्नत के टुकड़े में ही रहेंगे। और फिर एक और मौजज़ा इस ज़मीन का, वादी सलाम की ज़मीन में दुर नजफ़ मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये वो वाहिद पत्थर है कि जिसका कोई पहाड़ नहीं है। लोग कहते हैं कि बारिश के कतरों से बनते हैं, मगर ये मौजज़ा इस ज़मीन का कि खुद इस ज़मीन के अंदर दुर नजफ़ मौजूद है। कोई भी जब भी कहीं उठाकर कोई भी गड़ा खोदता है तो वहाँ से दुर नजफ़ निकलता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं दुनिया का कीमती तरीन पत्थर दुर नजफ़ है, कीमती तरीन पत्थर, और सस्ता इसलिए था कि हर मोमिन पहन सके, इसलिए दुर नजफ़ सबसे ज़्यादा सस्ता भी है और सबसे ज़्यादा कीमती भी है। और फिर मौला ने फरमाया कि जो भी सुबह सुबह उठकर दुर नजफ़ की तरफ देकर एक मरतबा सलवात पढ़े उससे मुकम्मल एक उम्रे का सवाब मिलता है। ये दुर नजफ़ की फजीलत है। आप इस वक्त वादी सलाम में है, ये दुर नजफ़ वादी सलाम में मौजूद है और आम है पत्थर, ये किसी को भी मिल जाता है। आप जब निकाल के जब आप सफाई कराने जाएंगे तो जितने पैसे में सफाई में लगते हैं उतने में नया आ जाता है। तो ये आम पत्थर है। परवरदिगार का शुक्र है कि हम इस सरज़मीन पे मौजूद हैं। परवरदिगार आप तमाम मोमिनीन की ज़ियारत को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और देखें इस वक्त जिस मकाम पे आप मौजूद हैं जनाब हूद और सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दो नबी हैं, अम्बिया हैं। जनाब सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है, आपने वाक़यात पढ़े होंगे इंशाअल्लाह, जिनकी ऊँटनी थी जिसे नाक़तुल्लाह कहा जाता था। यानी देखें जनाब साले की जो उम्मत थी वो करीब आकर उन्होंने कहा कि ऐ साले नबी अगर आप हमें कोई मौजज़ा दिखाएं तो हम ईमान लाएंगे। ये साले नबी की उम्मत ने ये कहा।
तो जनाब साले ने कहा भाई जिन्हें तुम खुदा मानते हो, जिन बुतों को तुम पूछते हो, पहले उनसे जाके कलाम करते, क्या वो जवाब देते हैं? उन्होंने कहा क्यों नहीं देंगे? कहा आओ मैदान में। सारे बुतों को लेकर साले इस्लाम का पॉइंट है जहाँ से मशी स्टार्ट होती है हर साल, जो कि करबला जाके एहतमाम पजीर होती है। सबसे पहले हम आपको बताएगा कि किन नबियों की तुरबतों पे जा रहे हैं, उसके बाद इमाम ज़माना के मकाम पे जाएंगे और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मकाम पे अलैहिस्सलाम और जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की तुरबतों पे जाएंगे, और उसके बाद मौला इमाम ज़माना के मकाम पर, और साथ ही साथ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मकाम जो है वो मज़ार बनाया गया, और इसी में जनाब हूद अलैहिस्सलाम और जनाब सालेह अलैहिस्सलाम सलाम अलैका या नबी अल्लाह। इस वक्त हम लोग वादी इस्लाम अंदर एंटर हो गए हैं। ये सारा वादी इस्लाम है, और यहाँ पे तकरीबन 70 से ज़्यादा जो नबी अल्लाह हैं वो दफन हैं। और यहाँ पे अब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मकाम पे जा रहे हैं, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के, जो कि दोनों साथ साथ ही हैं। और उसके बाद हर में मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में जाएंगे। कहते हैं यहाँ पे कब्र बनाते हैं, और आप जहाँ से भी जहाँ भी आप कहीं भी दफन हो, अगर आप यहाँ पे कब्र बनाओगे तो आप वादी इस्लाम से ही उठोगे। उसी अकीदे को रखते हुए बेशक कि हम अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं सबकी कब्रें बनाऊँगी। जहाँ कोई भी होगा वो वादी इस्लाम में से ही उठेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मौत बरहक है, इसको लेके डरना नहीं चाहिए। और इसके बाद ख़ुद मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी, आपको तमाम तर चीज़ों की ज़ियारत करवाऊँगी, और जब लास्ट करने लगूँगी व्लॉग एंड करने लगूँगी अब तभी मैं आऊँगी। अब आप सारे अजीम मकामात की ज़ियारत करें, वादी इस्लाम नजफ़ अशरफ। यही मछली वाला रास्ता है जहाँ से हम मछली करते हुए जाते हैं करबला। आप देख सकते हैं मकाम इमाम ज़माना और मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पर जाके मुलाकात होती है। वादी इस्लाम इमाम जब भी अपने दादा की ज़ियारत के लिए आते थे छठे मौला, इस जगह पे आपका घर होता था, यहीं पे आप रिहाइश करते थे, और यहाँ से चल के आप जाते थे मौला की ज़ियारत के लिए। बहुत सारी रिवायात हैं किताबों में, शामिल ज़ियारत में आपने आदाब ज़ियारत भी ये बताए कि कैसे अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जाना है, किस तरह अदब व एहतराम के साथ ज़ियारत करनी है, किस तरह से वहाँ पे रियाज़त करनी है, सब आपने अपने सहाबा को बताया। और इमाम के ज़माने में ही मौला कायनात की कब्र ज़ाहिर हुई थी। वैसे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी ज़ियारत के लिए आते थे, मगर मख्फी यानी अपने ख़ास सहाबा के साथ। आप गुर्बत देखिए, 40 हिजरी से लेकर 132 हिजरी तक कम से कम 90-92 साल तक मौला की कब्र मख्फी रही है। यानी बनु उमैया से ये ख़तरा था कि आपके लाशों को पामाल करते, और इस चक्कर में कम से कम 3000 कब्रें यहाँ पे खोदी गई हैं अमीरुल मोमिनीन की लाशें को निकालने के लिए। मगर ये मौजज़ा था कि मौला का लाशा उन्हें नहीं मिला। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हुई, बनु अब्बास की नई नई हुकूमत शुरू हुई, तो हारून रशीद का ज़माना था। तो मौला ने अपनी निशानदेही की मेरे दादा की कब्र फिर ज़ाहिर हुई। फिर हारून रशीद ने सियासत के चक्कर में मौला का गुंबद बनाया ताकि लोग मुतवज्जे हो और मेरी तरफ आ जाएँ, तो उसने बज़ाहिर पर ये एक तारीख़ी मकामात है। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद है मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, साथ में इमाम ज़माना का मकाम भी है। वो मकाम क्या है? बिहारुल अनवार में एक रिवायत है, आप पढ़ लीजिएगा, उस किताब में भी है कि ईरान से कारवान चला बैतुल्लाह की हज की ज़ियारत के लिए। जब नजफ़ में पहुँचे, उस ज़माने में एक ही खादिम हुआ करता था मौला के रोज़े का। तो उस खादिम के पास जब वो यहाँ पर पहुँचे तो कारवान में से एक बंदा बीमार हो गया, और इतना शदीद बीमार हुआ कि चल भी नहीं सकता था, मुमकिन था कि वो मर जाए। तो कारवान वालों ने कहा उस खादिम से कि ये हमारा एक मरीज़ है कारवान में, आप इसे अपने पास रखें, अगर ये दुनिया से चला जाए तो वादी सलाम में दफना दीजिएगा, हम वापस आएंगे, ज़िंदा रहा तो हम वापस लेके जाएंगे। तो वो कारवान आगे बढ़ गया बैतुल्लाह की तरफ, मक्का की तरफ। वो खादिम यहाँ पे रहा, उसके साथ वो मरीज़ भी था, एक कमरे में उसने रख दिया वहाँ पे। कुछ वक्त गुजरा तो उस मरीज़ ने कहा खादिम से कि आप कहाँ जाते हैं? उसने कहा मैं गुज़र सफ़र करने के लिए वादी सलाम जाता हूँ, दूर नजफ़ घूमता हूँ, उन्हें भेजता हूँ, अपना गुज़र सफ़र करता हूँ, रास्ते से सब हाजिर।
एक सलवात हदिया कर दें कुआं भी है, दरख्त भी था, उस दरख्त के साए के नीचे उसको रखा और वो खादिम दूर नजब ढूंढने निकल पड़ा। तो उस मरीज के दिल में ख्याल आया, उसने कहा परवरदिगार या मुझे मौत दे दें या फिर मुझे सेहतयाबी दे दें। उसने दुआ कबूल की। इतने में एक नूरानी हस्ती जाहिर हुई, एक शख्स जाहिर हुआ। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर। उस शख्स के करीब आया, सर पे हाथ रखा, कहा परवरदिगार ने दोनों दुआएं कबूल कर दी। तो इतने में वो हस्ती नजरों से ओझल हो गई और गायब हो गई। खादिम जब वापस आए तो मरीज बिल्कुल ठीक था। कहा कि तुम कैसे ठीक हुए? उसने कहा कि इस तरह से एक हस्ती जाहिर हुई, उसने आके मुझे कहा दोनों दुआएं तुम्हारी कबूल हो गई। तो खादिम रो पड़ा। उसने कहा कि तुमने ज़माने के इमाम को देखा, ज़माने के इमाम ही तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हें सेहतयाबी दी है, आंखों से ओझल हो गए। तो कारवान भी इतने में वापस पहुंच गया। ये बंदा बिल्कुल ठीक था। अब जैसे ही कारवान पहुंचा ये दोबारा बीमार हो गया। अब जो बीमारी बढ़ी तो वफात पा गया और वादी सलाम में दफनाया गया। ये जो मकाम है, मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, उस वाक़े की वजह से मशहूर है। और फिर रिवायात कहती है, जनाब कुमैल से रिवायत है कि इमाम ज़माने का तख्त भी यहीं पे लगेगा इंशाअल्लाह। आप आएंगे, यहाँ पे एक तख्त होगा जिसके ऊपर आप चलो मुकामी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मुकामी इमाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। की वापसी से हम लोग मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करने के लिए हरम में आए हैं। क्या खूबसूरती है। मैं कहती हूँ वाह अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीना अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। क्या शान है मेरे मौला की, क्या खूबसूरती है मेरे मौला की। कुर्बान कुर्बान कुर्बान, सदके मौला सदके। सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून। इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा कि मैं क्या बताऊँ, कितना प्यारा। सदके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस तरफ मौला अली का हरम है, मौला अली के हरम। ये मौला अमीरुल मोमिनीन के हरम अंदर जाने वाली लाइनें हैं जो कि कतारें हैं, कतारें। आप लोग पाकिस्तान में ज़ियारत को देखते हैं, हाथ नहीं लगता, देखते हैं रश है, तो यहाँ पाकिस्तान से ट्रिपल रश है। अभी थोड़ा सा कम होगा तो मैं आगे की जानिब जाऊँगी। इस बच्ची को मैंने सलाम करवाना है, इस बच्ची को, इस बच्ची को। ये देखिए माशाल्लाह कितना रश है सिर्फ लेडीज़ का। ये चेक करें। और वो सामने जरी है, और जरी तक जाना एक टास्क है अपने आप में, लेकिन इंशाल्लाह हम जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी लाइन को क्रॉस करने के बाद हम मौला अली के हरम के दरवाजे के पास पहुँचे हैं। ये अंदर जरी मुबारक है, लेकिन बहुत रश है, बहुत 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 ज़्यादा रश। मैं कहती हूँ इतना इंतज़ार हमने करबला में नहीं किया जरी के लिए, जितना इंतज़ार हमें नजफ़ अशरफ में मौला अली की दीदार करने का है। यकीन करो। खुरैन ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खैबर शिकन हैदर कर्रार। पीरों में मेरा पीर जबरदस्त है सरकार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। पीरों में मेरा पीर जबरदस्त है सरकार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। मौला 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 अलीउन वलीउल्लाह, मौला 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 अलीउन वलीउल्लाह। अली काश मेरा इश्क असर दिखलाए, जिनमें है प्यार तुम्हें उनमें जगह मिल जाए। मैं ये समझूंगा, मैं ये समझूंगा, मैं ये समझूंगा मुझे मिल गई मंजिल मौला। आपके दर के फकीरों में जो नाम आ जाए,
मौला अली शहंशाह के ज़रिए का दीदार कीजिए। सुबह सुबह हरम आई हूँ और ये इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम की शहादत का जो जलूस है वो मौला अमीरुल मोमिनीन के हरम जा रहा है। जो मेरा ब्लॉग रात से कंटिन्यू था उसी में मैंने ये ऐड कर दी है। इमाम हसन असगरी की शहादत का जलूस जो है वो नजफुल अशरफ मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हरम में। शहादत इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम। मार दो। अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुजीब का लंगर आया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले दही है, योगर्ट, फिर रोटियाँ हैं और उसके बाद ये पैक बना हुआ है जी। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक वो कहते हैं ना रिस्क मौला बांटते हैं। ये जी, और इतना मज़े का टेस्ट है ना इस चिकन का कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये मौला अमीरुल मोमिनीन के अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान थे और ये मौला की जानिब से भाई लंगर आया। मौला के बेटे ने भी दिया था और अब मौला ने भी दिया। मैंने आपको इमाम हसन असगरी की शहादत का जुलूस भी दिखाया और अब मैं सीने फ़ातिमिया की जानिब जा रही हूँ। ये एक व्लॉग पूरा प्रॉपर होगा जिसके 2 पार्ट्स होंगे। एक जिसमें मैंने आपको सारा दिखाया है मौला का हरम, और दूसरा वो जो कि आज हमारा लास्ट डे है नजफ़ में, तो इसीलिए फिर हम लोग जा रहे हैं सीने फ़ातिमिया की तरफ भी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको जाके दिखाऊंगी। आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैंने कहा यार 2 व्लॉग करने से बेहतर है कि एक ही व्लॉग कर लूँ, ताकि एक थोड़ा लंबा हो जाएगा तो चले मैं उसके 2 पार्ट जो है बना के अपलोड कर दूँगी। इंशाल्लाह कल शाम 8 बजे की हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट है, तो कल फिर हम चले जाएंगे। आज लास्ट डे है नजफ़ में हमारा, तो मैंने सोचा कि जो जगहें रह गई हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। जी हरम की बैक साइड है मौला अमीरुल मोमिनीन के, और यहाँ पे ब्रिज है जो बहुत खूबसूरत व्यू देता है हरम का। तो मैंने सोचा कि इस तरफ अगर जा रही हूँ तो फिर आपको ज़ियारत करवाई जाए। मैंने जहाँ तक सुना है लोग कहते हैं यहाँ से पूरा सीने फ़ातिमिया नज़र आता है, तो चलते हैं और देखते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे कमेंट कर दीजिएगा नीचे आके कि भाई आप गलत कह रही हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरे ख़्याल से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं सब जानते हैं कि पहली दफ़ा आई हूँ। तो अगर मुझसे किसी जगह पे कुछ कहते हुए कि भाई ये साइड है, ये साइड है, कुछ गलती हो जाए तो बोल चूक माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली दफ़ा जो है आप सब जानते हैं आई हूँ। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ से सारे का सारा सीन नज़र आता है, हरम की वो साइड भी और हरम की ये साइड भी। कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाता इतनी खूबसूरती, मैं कैसे दिखाऊँ आपको। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं ब्लॉग में कम आऊँगी, क्योंकि मेरा मकसद आपको मौला की हरम दिखाना है, मौला की चीज़ें खूबसूरत दिखाना है, ना कि खुद आना। इसलिए आप देखें। बिस्मिल्लाह। ये जी आज लास्ट नाइट है हमारी नजफुल अशरफ में, और सुबह 12 बजे जो है हमने यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि शाम की हमारी फ़्लाइट है। बहुत ही अफसोस है, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस चीज़ के साथ आई थी वो चीज़ ही एक अलग थी, जिस दिल के साथ जा रही हूँ वो दिल ही एक अलग है। पहले तो करबला से ही आने का दिल नहीं था, फिर उसके बाद जब अब बाकी हरम देखे और यहाँ आए तो अब नजफ़ से भी जाने का दिल नहीं। लेकिन क्या करें,
سب نے جانا تو ہے اپنے اپنے گھروں کو اور ہم نے بھی جانا ہے. آج کا دن رہ گیا بس نجف میں. سامنے امیر المومنین, تو نماز فجر ادا کریں گے حرم میں اور مولا کے جو تحفے موجود تھے وہ مولا کو چڑھائیں گے اور مولا سے اجازت لیں گے. الوداع میں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم بھی نہیں کی تھی زیارت, اور الوداعی زیارت یہاں بھی نہیں کروں, کیونکہ مجھے پورا یقین ہے, پوری امید ہے کہ میرا علی اور میرا حسین مجھے دوبارہ انشاءاللہ بلائیں گے. باقی بہت سے لوگوں کو ان چیزوں کا جواب مل گیا الحمدللہ, اور بڑا انتظار کیا میں نے, بہت انتظار کیا میں نے کہ میرے نام کے ساتھ زوار لگ سکے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, شکر اس پاک پروردگار کی ذات کا کہ آج میں فخریہ یہ چیز بولتی ہوں کہ میں زوار امام حسین علیہ السلام ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. حرم کی جانب بڑھتے ہیں اور نماز فجر ادا کرتے ہیں. السلام علیکم یا امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, جو کہ وصی رسول, دماد رسول, حامی رسول اور ہر جگہ پہ جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے والے, ان کے بہت 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 خاص بھائی. ان کی نگری میں, ان کی گلیوں میں کام چل رہا ہے. انشاءاللہ جب میں نیکسٹ آؤں گی تو پوری اسٹریٹ نئی بنی ہوگی. ابھی حرم کی جانب اندر جا رہی ہوں, یہاں سے چیکنگ ہوگی, چیکنگ کے بعد اندر جائیں گے اور مولا امیر المومنین کی زری کی بھی زیارت آپ کو کروا. باقی امیر المومنین سے بغض رکھنے والوں پہ لعنت, ان کی جد پہ لعنت, اور امیر المومنین کے ماننے والوں سے بھی بغض رکھنے والوں پہ لعنت بے شمار, خصوصاً ان لوگوں پہ لعنت بے شمار جو پاکستان میں بیٹھ کے مجھ پہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. مولا امیر المومنین کے حرم کے سامنے ہو, مولا امیر المومنین ان کو ان کے انجام تک پہنچائے. میں کہتی ہوں خوبصورتی نہیں مانی آئی تھی کہ حرم کے اس وقت, اوئے ہوئے ہوئے کیا خوبصورت حرم لگ رہا ہے. یا علی کن فیا کن کے مالک میں خدا سے, مادر کے شکم میں تصویر بنانے والے, آدم کی مٹی کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ مل کے خمیر کرنے والے, میرے پہ جان قربان امیر المومنین, میرے پہ جان قربان. وہ نیچے ہمارے کچھ پاکستانی بھائی ہیں جو کلام پڑھ رہے ہیں, آئیں تھوڑا سا ان کا بھی ریکارڈ کرتے ہیں. مگر میں علی دی گلی دا پڑدا قصیدہ, ولی دا زہرا دا شاہ ہے, پیرا دا پیرے, زہرا دا شاہ ہے, پیرا دا پیرے, زہرا دا شاہ ہے, پیرا دا پیرے. میں کیا دستاوا کے دا میرے تحت الصراط, شرے ادا کئی سارے دستارا, سارے دستارا, اور رقبہ علی دا پڑھنا. باب قبلہ سے ہماری انٹرس ہے. اللہم صلی علی محمد علی محمد. جناب آدم اور جناب نوح علیہ السلام مولا امیر المومنین کی زری کے اندر ہی ہیں. صدقے صدقے مولا امیر, صدقے. سامنے باب قبلہ, علی نے کہا تھا وہاں ملیں گے تو باب قبلہ کی جانب. السلام علیکم یا امیر المومنین. آپ یقین کریں گے مولا امیر المومنین ہی ہیں, کیونکہ مولا علی کا بیٹا, مجھ سے لڑنا تمہاری خطا ہے, میں ہی بنتے نبی کی دعا ہوں, جانو میں علی کا ہوں بیٹا, جانو میں علی کا ہوں بیٹا. تربیت
تربیت میری ہے در نے کی ہے اور شجاعت جو حمزہ سے لی ہے وہ تربیت میری ہے در نے کی ہے اور شجاعت جو حمزہ سے لی ہے سارا دریا ہی لے جاؤں گا میں مشق مجھ کو معصوماں نے دی ہے ہو چھوتا ہوں پاؤں شبیر کے میں اس لیے ہی تو رب وفا ہوں میں ہی بنتے مومنین کا مین گیٹ ہے جو کہ آپ اکثر ویڈیوز میں اور پکچرز میں دیکھتے ہیں یہی گیٹ ہے اور ابھی یہاں پہ تعمیری کام جاری ہے جس کی وجہ سے فلیکس لگی ہوئی ہے اور گیٹ جو ہے اس کا کام چل رہا ہے لیکن مولا کا مین گیٹ کی جو انٹرنس ہے وہ یہی ہے اور بہت بہت خوبصورت اتنا خوبصورت کہ شاید میں بیان بھی نہیں کر سکتی لاک ٹاور السلام علیکم یا امیر المومنین ابھی یہ فلیکس ہے اور اتنا پیارا لگ رہا ہے سوچے جن لوگوں نے اوریجنل دیکھا ہے کتنا ہی خوبصورت ہوگا صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فرج من غفر للمعصومین آج کی سفر عشق کی جرنی کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ مولا امیر المومنین ہمیں بہت جلد دوبارہ زیارات کروائیں گے انشاءاللہ میں مولا امیر المومنین کے حرم میں کھڑی ہو کے اپنے بلاگز کو اینڈ کر رہی ہوں اور آپ سب سے امید رکھتی ہوں کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا مجھے دعائیں بھی دی ہوں گی مجھے جتنی انفارمیشن تھی اس کے مطابق میں نے آپ کو سب کچھ بتایا اگر اس میں کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں مولا سب کو دشمنوں کے شر سے بچا کے رکھے محفوظ رکھے سب کے صدقے میں مجھے بھی رکھے باقی مولا نے میرے مخالفوں کو مجھ سے حسد کرنے والوں کو بہت زوردار تماچا مارا ہے مجھے یہاں پہ کھڑا کر کے میں شکر گزار ہوں آل محمد کی کہ انہوں نے مجھے اس قابل چنا اور مجھے زوار بنایا الحمدللہ فخریہ الفاظ میں کہتی ہوں اعلیٰ زوار الحمدللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ مولا کی مان میں یا علی وارث انشاءاللہ پاکستان جا کے ملاقات ہوتی ہے لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا زینب یا نثارت الحسین لبیک یا حسین سخی لال کلندر ماست علی